how are you? I hope you all are fine. Now today we are going to cover our next topic in the economic section, जिसका नाम है elasticity of demand. You have to read or understand this chapter only after आपका law of demand या demand analysis वाला chapter पूरा cover हो चुका है, because they are interrelated and the explanations in this chapter are dependent on that chapter. Okay, so let's start now. The topic is elasticity of demand. अब बेटा ये टॉपिक भले ही ऐसा लग रहा हो हार्ड वर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट यू नो एक वो चीज जो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो, इलास्टिक, everyone of you has seen that thing in your life, इलास्टिक. अब हम उसे इलास्टिक बोलते क्यों हैं? तो हम उसे इलास्टिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम उस पर जितना प्रेशर देते हैं ना वो उतना खिंच जाता है. मतलब कितना खिंचेगा ये डिपेंड करता है किस बात पे कि हम उस पे प्रेशर कितना दे रहे हैं. अग्रीड? सो इलास्टिसिटी इज नथिंग बट चेंज इन वन थिंग ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग. अब देखिए, समझिए इसको. अगर आप अपना प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ और लंबा हो जाएगा. अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो वो थोड़ा सा ही उसका साइज चेंज होगा. ठीक है, तो वही चीज हमको यहाँ पे लगानी है. जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करके एक टॉपिक है. अगर आप भूल गए तो यू कैन गो बैक टू दैट वीडियो एंड जस्ट रिवाइज एंड कम बैक. ओके, सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. जैसे फर्स्ट वन वाज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी. देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की इनकम अगर ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली वो हर चीज की डिमांड थोड़ी ज्यादा करता है या ज्यादा चीजों की डिमांड करता है. दैट वे. ठीक है, तो देयर वर मेनी फैक्टर्स. इनकम, टेस्ट, हैबिट, पॉपुलेशन, टैक्सेशन पॉलिसी, एडवर्टीजमेंट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे उसमें. नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में चेंज आया, क्या बोल रहे हैं, किसी डिटर्मिनेंट में चेंज आया, उसकी वजह से डिमांड पे कितना चेंज आता है, इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये जो हमने अभी कहा ये आपको समझाने के लिए, बट इन द पेपर यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज पर प्रोफेसर मार्शल. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल. यानी इलास्टिसिटी ज्यादा भी हो सकती है, इलास्टिसिटी कम भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड which rises much or little for a given fall in the price. यहीं तक समझो बेटा. पहले कीमतें अगर कम होंगी, कीमतें अगर गिरेगी तो डिमांड राइज होगा, ये तो हमको पता है. प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. बट हम इलास्टिसिटी में क्या देखते हैं, कितनी बढ़ेगी, मच और लिटिल. ओके, एंड आगे, एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, यानी क्वांटिटी डिमांड कम होगा, मच और लिटिल, फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस. मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो क्या होगी, कम होगी. बट यहां मुद्दा क्या है, कितनी कम होगी, कम या ज्यादा. That is called as elasticity of demand. The degree of responsiveness of change in demand due to change in one of its determinant. कितनी डिग्री के साथ वो रिस्पॉन्ड करता है. कंटिन्यू करते हैं. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. पहले क्या है आपका, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ लिसन, डिमांड में चेंज आ रहा है, डिमांड इज चेंजिंग. दिस ट्राइंगल साइन स्टैंड्स फॉर चेंज. ओके, तो डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम.
इनकम कम या ज्यादा होने की वजह से डिमांड हमारा कम या ज्यादा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको ना फॉर्मूला बेस्ड भी लिखते हैं हम, और किस तरीके से लिखते हैं बता रहे अभी। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। देखिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड due to percentage change in income. This is called as income elasticity of demand. Now, सीधा थर्ड वाले पे जंप करते हैं, price elasticity of demand। यहाँ पे जो changing factor है that is price, and price के बदलने की वजह से डिमांड पे असर आ रहा, that is price elasticity। Percentage change in demand upon percentage change in price. Okay, now the second one, cross elasticity। बेटा डिमांड वाले चैप्टर में ना हमने एक टॉपिक कवर किए थे जिसमें था टाइप्स ऑफ डिमांड, और उसमें था एक टॉपिक सब्स्टिट्यूट डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स या सब्स्टिट्यूट डिमांड, या यू नो कंपटीशन में जो गुड्स रहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं आप उनको कि लाइक कॉम्पिटिटिव डिमांड। हमेशा इन गुड्स के बीच में क्या रहता है, कंपटीशन होता है, जैसे कि टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक। तो इन गुड्स के साथ क्या सीन है कि एक का रेट अगर कम ज्यादा हुआ तो दूसरे की डिमांड पे हमेशा असर पड़ता है। जैसे आपको पता है चाय सस्ती मिलती है, कॉफी थोड़ी महंगी मिलती है। बहुत लोगों का मन करता है कॉफी पीने का, बट क्योंकि महंगी होती है इसलिए हम कॉफी अफोर्ड नहीं करते। अब अगर कॉफी के रेट कम होंगे तो जो चाय वाले बंदे थे, जो रेट ज्यादा होने की वजह से कॉफी नहीं पी पा रहे थे, वो लोग क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पीने में शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या दिखाई दे रहा, रेट किसका कम हुआ था, कॉफी का। चाय वाले तो वैसे ही थे बराबर, पर इसका रेट कम हुआ इसीलिए चाय वाले इधर शिफ्ट हुए, मतलब चाय पीने वालों की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो क्रॉस इलास्टिसिटी को डिफाइन करते वक्त हमें हमेशा कॉम्पिटिटिव गुड्स को एग्जाम्पल लेके चलना होता है, जहां पे एक की प्राइस, एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम होती है या ज्यादा होती है तो उसका असर दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे देखने को मिलता है। ओके, तो इसको जब हम परसेंटेज फॉर्म में डालेंगे तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ commodity X, okay, commodity X due to percentage change in price of commodity Y। एक प्रोडक्ट की डिमांड पे चेंज आया ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी Y। फाइन, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड types of elasticities। आगे कंटिन्यू करते हैं। Our next topic is price elasticity। देखो, पिछले वाले सेक्शन में हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें 3 टॉपिक्स थे, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। अब बेटा हमको पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स हैं, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस वाज द टॉप फॉर्मूला। नाउ एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, हमने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, relatively inelastic and perfectly inelastic. And what you have to remember is, what is price elasticity of demand? प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ इन सारे टॉपिक्स को हमको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना है, तो एक एक ग्राफ ध्यान से समझते। सबसे पहले यूनिट इलास्टिक। सी,
डिमांड चैप्टर पढ़ाते वक्त भी आपको ग्राफ बनाना हमने सिखाया है। ओके कि पहले एक स्टैंडर्ड फिगर लेना पड़ता, दिस इज ओ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक तरफ हम लेंगे प्राइस और दूसरी तरफ लेंगे हम यहाँ डिमांड। नाउ लिसन, व्हेन ओपी इज द प्राइस, OM इज योर डिमांड। ये आपका पहला इंटरसेक्शन और ये मिल गया मुझे पॉइंट। ओके अब क्या करना है, आपको प्राइस को कम करना है और हम ऐसे अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो प्राइस कम हुई है ये 10% से कम हुई है। मतलब जो भी ओरिजिनल प्राइस था उसका 10% प्राइस रेट क्या हो गया है, कम हो गया है। और फिर दूसरी तरफ हम दिखाएंगे क्योंकि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है तो ये जो पॉइंट M है ये शिफ्ट हो गया है किसकी तरफ, M1 की तरफ। एंड नाउ बोलना ये है अपने को कि जो डिमांड बढ़ी है वो भी एग्जैक्टली 10% से बढ़ी है। ठीक है, तो ये मिल गया हमको सेकेंड पॉइंट यहाँ पे और हम इसको ज्वाइन कर देंगे डिमांड कर्व DD। नाउ लिसन, फॉर्मूला पुटअप करेंगे आप, परसेंटेज प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, या पीच लिखिए बस, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू, ओके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना था, 10% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, 10%। यू गेट द आंसर एज 1, so you can say elasticity of demand is equal to 1। ठीक है, elasticity of demand is equal to 1। This is called as unit elastic when percentage change in demand is exactly equal to percentage change in price, that is called as unit elasticity of demand। ठीक है, अब देखिए रिलेटिवली इलास्टिक, इसमें किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ आपको सब में बनाना है, अब थोड़ा फटाफट करते हैं। 0 P इज द प्राइस, D इज द डिमांड, ये यू गेट द फर्स्ट पॉइंट। प्राइस कम हुआ, हमेशा प्राइस को आप 10% से कम करेंगे, बट यहाँ इस सिनेरियो में आपको डिमांड को 20% से बढ़ता हुआ दिखाना है, 20% increase। Okay, then formula percentage change in demand upon percentage change in price. So 20 upon 10, the answer is 2. This way you can say elasticity of demand is greater than 1. Elasticity of demand is greater than 1. That means the percentage change in demand is more than the percentage change in price। यानी जिस भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वहां में डिमांड में थोड़ी इलास्टिसिटी ज्यादा है। ठीक है, नाउ रिलेटिवली इन इलास्टिक में अगेन OP इज द प्राइस, OD इज द डिमांड। प्राइस को आपको 10% से कम करना है, डिमांड बढ़ेगी पर सिर्फ 5%, उतनी ज्यादा बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो 5 upon 10, your answer is 0.5. So you can say elasticity of demand is less than 1. Okay, अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, कुछ जगह पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सूट करते हैं, जैसे रिलेटिवली इनइलास्टिक मोबाइल है, मोबाइल वैसे ही अफोर्डेबल रेट्स में मिलता है, अगर उसके रेट और 10% कम हो जाए तो क्या एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी, क्या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी पर उतनी नहीं बढ़ेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मोबाइल की डिमांड जो है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है। अब आप बेटा गोल्ड का एग्जांपल लीजिए, गोल्ड इज हाईली प्राइस्ड है ना। अब अगर गोल्ड के रेट 10% से कम हो जाते हैं तो पता है वहां पे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 10% से गोल्ड के रेट कम होना इज अ बिग थिंग। तो यानी हम बोल सकते हैं गोल्ड ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, अब बेस्ट पार्ट,
परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब कोई चेंज नहीं आता, इलास्टिसिटी मतलब चेंजेस है, इनइलास्टिक मतलब कोई चेंज नहीं आता। सी दिस इज आवर प्राइस ओरिजिनल, दिस इज आवर डिमांड, दिस इज द पॉइंट। प्राइस बढ़ाओ चाहे प्राइस कम करो, जो डिमांड है वो उसी पॉइंट पे रहेगी। डिमांड बढ़ी नहीं, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। There is no change in demand due to change in the price, and the best example for this explanation is the example of salt. नमक है, भले महंगा हो जाए भले सस्ता हो जाए, हम उतना ही लाएंगे ना बेटा जितना हमको कंज्यूम करना है। नमक सस्ता हो गया बोल के फिर अपन नमक की सब्जी तो नहीं खा लेते ना, या सभी खा रहे थे बैठ के कटोरी में लेके नमक, ऐसा भी नहीं होता क्योंकि सस्ता हो गया, नहीं, ठीक है, स्वाद अनुसार ही खाते। तो वहां पे डिमांड पे कोई असर देखने को नहीं मिलता। एंड लास्ट टॉपिक, परफेक्टली इलास्टिक। दिस इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट जो कि प्रैक्टिकली लागू नहीं होता। इसमें हम ऐसे बताते हैं कि जब प्राइस इतनी है ओपी तो नो डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट, और जब प्राइस थोड़ी सी कम हो रही है तो जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है कि हमारे कर्व पे भी नहीं आती। यहाँ पे हम इसको ऐसे डिनोट करते, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, ठीक है, which is that is totally a theoretical concept. Now before ending this topic, what I want to say is, आप यहाँ पे अगर ग्राफ देख रहे होंगे, ग्राफ का स्ट्रक्चर, तो आपको वो भी थोड़ा अलग अलग दिखाई देगा। ये जो है, if these the graph of unit elastic, if this graph is like joined to y axis and x axis, you'll get a 45-degree angle on both the axes. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे शैलो है इसका स्लोप, ठीक है, और यहाँ पे जो होता है ना ये स्टीप होता है इसका स्लोप, स्ट्रेट। ओके, तो आपको एक्सप्लेन करते टाइम ऐसे फीचर्स भी लिखना है अबाउट ईच एंड एवरी ग्राफ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो असर डालती है कि डिमांड यू नो इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा यानी रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में से कौन सा इलास्टिसिटी यहाँ पे रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ फर्स्ट इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। सबसे important nature of the commodity, how is that product, if that product is you know very important to us, तो but obviously उसका डिमांड कैसा होगा, inelastic। अगर कोई चीज बहुत जरूरी है तो उसकी डिमांड क्या होगी, inelastic। और हाँ, अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसका डिमांड यू नो आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं, अभी इस वक्त वो उतना जरूरी नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक। मतलब वहां पे चेंजेस आ सकते हैं। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन द डिमांड विल बी इलास्टिक। क्यों इलास्टिक, क्योंकि हम शिफ्ट हो सकते हैं एज टी एम कॉपी। बट इन केस यू डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, जैसे कि सॉल्ट का बेटा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब आप बोलेंगे काला नमक, पीला नमक, सफेद नमक, पर है तो सब नमक ही ना, तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वहां पे डिमांड क्या हो जाती है, इनइलास्टिक। थर्ड, नंबर ऑफ यूजेस। अगर किसी प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही यूज है, सिंगल यूज प्रोडक्ट है, तो उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी। और अगर किसी प्रोडक्ट को हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मल्टीपर्पज गुड है, जैसे कि कोल हो गया, मिल्क हो गया, जिसके सेवरल यूजेस है, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। देन हैबिट्स, स्मोकर, ड्रिंकर, है ना, ड्रग एडिक्ट्स, इन लोग क्या करते हैं, इनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे केसेस में द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इनइलास्टिक। बट अगर हाँ आप हैबिचुएटेड नहीं है किसी प्रोडक्ट के और आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिल रहा है वो प्रोडक्ट, सो व्हाट वी डू इज कि हम ढूंढते रहते हैं पूरे
शहर में उस प्रोडक्ट को? नहीं, वी से लेट्स गो, चलता है, बाद में देख लेंगे। दैट मींस द डिमांड इज इलास्टिक। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स यानी जिनकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मोबाइल, क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, घर, गाड़ी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक रहती है। एक बार लिया तो कई सालों बाद दोबारा लेंगे, एकदम रेट कम हो गए तो अपन भाग के दुकान जाते हैं और दूसरी गाड़ी उठा के लाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इनइलास्टिक। और जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे फ्रूट्स, फूड, वेजिटेबल्स, ऐसे चीजों की डिमांड इलास्टिक, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री, कार एंड पेट्रोल, मोबाइल एंड सिम कार्ड, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक की डिमांड पे असर पड़ा या एक के प्राइस पे असर पड़ा तो दूसरे की डिमांड पे असर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मोबाइल सस्ते हो गए तो लोग थोड़े ज्यादा मोबाइल खरीदेंगे, जिनके पास नहीं है they'll go and buy मोबाइल। पर मोबाइल खरीदने से होगा क्या, दूसरी तरफ सिम कार्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अग्रीड? तो सिम कार्ड्स की डिमांड क्या दिखाई दे रही? इलास्टिक, इट इज चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ मोबाइल। थर्ड इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नाउ इफ द कंज्यूमर इज अ पुअर मैन, तो पुअर मैन के साथ प्रॉब्लम क्या रहता है बेटा, हर चीज खरीदने के पहले ना वो रेट्स देखता है, अगर उसके बजट में होगा तो वो खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड कैसी रहती है? इलास्टिक रहती है, इट विल चेंज। बट इफ अ कंज्यूमर इज अ रिच मैन, तो रेट कुछ भी रहे ना, उसकी जेब में तो बहुत पैसे है, तो उसने तो प्रोडक्ट खरीदना ही है, तो वो उसके लिए डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। ओके, द लास्ट वन इज अर्जेंसी ऑफ नीड। हमारी जरूरत कितनी अर्जेंट है, मेडिसिन चाहिए, घर में कोई सीरियस है, मेडिसिन कितनी भी महंगी हो, किसी भी कोने में मिल रही हो, हम जाएंगे और खरीद के लाएंगे। दैट मीन्स द डिमांड फॉर दैट मेडिसिन इज इनइलास्टिक। And if you can postpone your want, so the demand would become elastic. Okay? Now, this is the end of this chapter. Next chapter, next session. Okay? Till then, take care. Stay connected. Stay updated.